शहर हैदराबाद के मदाफ़ाती इलाके में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई। ये वाक़या पीताम्बरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक नेशनल हाईवे पर चोर पार्क की हुई गाड़ियों को लूट रहे थे। इस दौरान नलगुंडा पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और जिला एसपी शरद चंद्रा पवार ने खुसूसी टीम तश्कील दी। आज सुबह के इन सातों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी कि उन्हें चोर नजर आए। नलगुंडा पुलिस ने रचाकुंडा पुलिस को चौकन्ना किया। रचाकुंडा और नलगुंडा पुलिस ने चोरों को पकड़ने की मुश्तरका तौर पर कोशिश की। पीताम्बरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर उन चोरों को हिरासत में ले लिया गया। बताया गया है कि लुटेरों ने इस दौरान पुलिस पर खंजरों से हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने पार्लिमानी आम इंतखाबात में हुक्मरान कंजरवेटिव पार्टी से बड़ी शिकस्त के बाद जुमे को शिकस्त कबूल कर ली। सुनाक ने कहा कि लेबर पार्टी ने ये आम इंतखाबात जीत लिए हैं और मैंने सर केयर स्टारमर को उनकी जीत पर मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि बरतानवी अवाम ने एक संजीदा फैसला किया है। सीखने के लिए बहुत कुछ है और मैं इस शिकस्त की जिम्मेदारी लेता हूँ। असेंबली व पार्लियामेंट के इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस मुजाहरे के बाद बीआरएस को उस वक्त सबसे बड़ा धक्का लगा जब इस पार्टी के 6 अरकान कौंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बेक वक्त 6 अरकान कौंसिल की कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी क़यादत पर सख्त तारी हो गया। जुमेरात की निसफ शब को पार्टी के 6 MLC कांग्रेस में शामिल हो गए और सनसनी पैदा कर दी। बगैर किसी धूमधाम के कांग्रेस में शमूलियत का प्रोग्राम गैर मुतवक्के तौर पर ख़त्म हो गया। रात तकरीबन 1 बजे बीआरएस MLCs ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपा दासमुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वालों में विश्वराज सारैया, भानु प्रसाद, MS प्रभाकर, दोंडे विठल, मल्लेशम और B दयानंद शामिल हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और कायदे हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी आज सुबह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हाथरस सानहे के मुतासरीन से मुलाकात के बाद हाथरस पहुंचे। यहां भी उन्होंने हाथरस भगदड़ में अपनी जानें गंवाने वालों और जख्मी होने वालों के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी और उन्हें मुतासरीन से ज़मीन पर बैठ कर बात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की कोताही और गलतियों की वजह से यह हादसा पेश आया, मुआवजा माकूल होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि वो मुतासरीन को दिल खोल कर मुआवजा अदा करें। हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात आई पेश। बताया गया है कि एक शख्स को उसकी बीवी और सास ने मिलकर कत्ल कर दिया। ये वारदात हैदराबाद के मदाफात में वाक़े कंदरकूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। पुलिस राय के मुताबिक 37 साला परमेश, जो वट्टेपल्ली मरीगुड़ा में रहा करता था, पेशे से सेंटरिंग वर्कर बताया गया है। उसकी पहली बीवी की मौत हो गई, जिसके बाद उसने सपना नामी खातून से दूसरी शादी की। इस जोड़े को 2 बच्चे हैं। शोहर बीवी के दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे, जिससे तंग आकर सपना अपने मायके चली गई थी। परमेश अपनी बीवी से मुलाकात के लिए ससुराल के मकान पहुंचा, जहां उसकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम बीवी सपना और उसकी मां सुकम्मा ने मिलकर परमेश पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में परमेश की मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना में सरकारी महकमे जात की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए बीआरएस और बीजेपी की जानिब से दबाव के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तकर्रुरात से मुतालिक जॉब कैलेंडर को ख़तियत दे दी है। बताया जाता है कि अंदरून 3 यौम 18,000 से ज़्यादा जायदादों पर तकर्रुरात का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 जायदादों पर मुश्तमिल रहेगा। उत्तर प्रदेश के महबूबा शहर के यशोदानगर इलाके में एक मजहबी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए एक शख्स की बरखी शौक लगने से मौत हो गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि झंडा लहराने के लिए बांस की लाठी उठाकर घर की गेट में दाखिल होने वाले शख्स बरखी शौक लगने से 22 सेकंड में फौत हो गया। ये सारा वाक़या करीब लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। तमिलनाडु में चोरी का एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। पुलिस जब चोरी के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए मुकाम वाक़े पर पहुंची तो वहां नकद रकम और सोने चांदी के जेवरात गायब थे, लेकिन पुलिस को वहां से एक मुआफ़ीनामा मिला जो चोर ने लिखा था। चोरी की वारदात ट्यूटिकोन जिले के 79 साला रिटायर्ड टीचर सैलून के घर में पेश आया। 17 जून को वो चेन्नई में अपने बेटे से मुलाकात के लिए नौकरानी के भरोसे छोड़ गए थे। नौकरानी जब मंगल की रात घर पहुंची तो घर का गेट खुला देखा और वो चौंक गई। उसने अंदाजा लगाया कि चोरी की वारदात रूनुमा हुई। उसने फौरी अपने मकान मालिक और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जब मुकाम वाक़े की तलाशी ली तो पता चला कि 60,000 रुपये नकद रकम, सोने की बालियां, चांदी गायब थी। चोर ने मकान मालिक के नाम एक नोट छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं 1 महीने में ये चोरी की चीज़ें वापस कर दूंगा। मेरे घर में कोई बीमार है जिसकी वजह से मैं चोरी कर रहा हूँ।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए सारिक की तलाश में है मसरूफ।